वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनी Q2 के रिज़ल्ट के और IPO के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। शेयर बाजार में आज दिन भर बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज बाजार की मंथली और वीकली एक्सपायरी भी थी। BSE का 1158 अंकों की गिरावट के साथ 59,984 अंक पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का पिछले 20 दिनों का सबसे निचला स्तर है। इसी तरह निफ्टी में करीबन 353 अंक की गिरावट रही। यह 17,857 अंक पर बंद हुआ। स्टॉक स्प्लिट होने के कारण IRCTC का शेयर आज 10% बढ़त के साथ 913 रुपये पर बंद हुआ। एक शेयर को 5 शेयर में बांटा गया है, इसके शेयर की कीमत कम हो गई है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद यह 928 रुपये पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक स्प्लिट से पहले IRCTC का शेयर प्राइस 6,300 रुपये तक पहुंच गया था, पर इसमें बाद में भारी गिरावट आई। इसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ रुपये हो गया है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस अवधि में कंपनी का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के 199 करोड़ रुपये से बढ़कर 641 करोड़ रुपये पर रहा। वही आय पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4,318 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,170 करोड़ रुपये पर आ गया है। दूसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA पिछले साल की दूसरी तिमाही के 294 करोड़ रुपये से बढ़कर 954 पर रहा। वही EBITDA मार्जिन 6.8% से बढ़कर 13% पर आ गई है। कोरोना के कारण लागू पाबंदियों में ढील की वजह से कंपनी के स्टोरों पर फुटफॉल बढ़ने और इसी तिमाही में स्टोर खुलने के औसत दिनों में बढ़ोतरी के चलते कंपनी के सभी बिजनेस सेगमेंट के कारोबार में 70% तक की बढ़त देखने को मिली है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने बुधवार 27 अक्टूबर को बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया साल 2025 के बाद ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर उतरेगी। कंपनी का कहना है कि इस समय ऐसे वाहनों की मांग कम है और जब भी वह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उतरेगी तो हर महीने लगभग 10,000 यूनिट बेचना सुनिश्चित करेगी। आगे उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम में बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली आपूर्ति अन्य एंटिटी द्वारा की जाती है, इसलिए इसकी लागत कंपनी के हाथों में नहीं है। इसके अलावा फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कार बाजार की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी अपने मॉडल अधिकतर CNG वर्जन लाने पर केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने बुधवार 28 अक्टूबर को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बैंक का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 73% बढ़कर 1,146 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 663 करोड़ रुपये था। इंडसइंड बैंक ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि दूसरी तिमाही में उसकी आय बढ़कर 9,488 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 8,731 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान बैंक की इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 7,650 करोड़ रुपये हो गई है। यह पिछले वर्ष की तिमाही में 7,177 करोड़ रुपये थी। बैंक ने बताया कि एकल आधार पर उसका कुल लाभ तिमाही में 72% बढ़कर 1,113 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 647 करोड़ रुपये था। बैंक का कुल ग्रॉस NPA दूसरी तिमाही में बढ़कर कुल कर्ज का 2.77% रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2.21% था। नेट NPA तिमाही में बढ़कर 0.80% हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 0.52% रहा था। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्पिरिट ने बुधवार 28 अक्टूबर को अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुने से अधिक बढ़कर 286 करोड़ रुपये रहा,
जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में के दौरान 125 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बताया कि उसकी दूसरी तिमाही में ऑपरेटिव इनकम 9.31% बढ़कर 8,208 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ये 7,509 करोड़ रुपए थी। डीआईजीओ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिना नागराजन ने कहा कि हमने तिमाही के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया है और पूरे कारोबार की गति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार 27 अक्टूबर को अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 66% घटकर 487 करोड़ रुपए रह गया। सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण कंपनी का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही कच्चे माल की लागत बढ़ने से भी मारुति का प्रॉफिट प्रभावित हुआ है। मारुति ने दूसरी तिमाही के दौरान कुल 3,79,551 गाड़ी बेची। इस दौरान कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,20,133 गाड़ियाँ बेची। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 59,408 गाड़ियों का निर्यात किया, जो किसी एक तिमाही में अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण कंपनी इस दौरान 1,16,000 गाड़ियाँ नहीं बना पाई। तिमाही के अंत में कंपनी के पास 2 लाख से अधिक ऑर्डर पेंडिंग थे। दूसरी तिमाही में सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण मारुति के उत्पादन में 51% की गिरावट आई। इससे पहले अगस्त में भी कंपनी के उत्पादन में 8% की कमी आई थी। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार 27 अक्टूबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए। पीएनबी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसे 1,105 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में मुकाबले 78% ज़्यादा है। पीएनबी को पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 621 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हुआ था। पीएनबी के प्रोविजनिंग में बड़ी गिरावट से उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाने में मदद मिली है। अगर तिमाही आधार पर देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट पिछली जून तिमाही में दर्ज किए गए 1,023 करोड़ रुपए से 8% अधिक है। दूसरी तिमाही के दौरान पीएनबी का नेट इंटरेस्ट इनकम 25% घटकर 6,353 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 8,455 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए 13.63% रहा, जो इसकी ठीक पिछली जून तिमाही में 14.33% था। नेक्स्ट है, पेटीएम ने अपने आईपीओ की घोषणा कर दी है। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ का इशू प्राइस 2,080 से लेकर 2,150 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी की योजना 18 नवंबर को अपने शेयरों को एक्सचेंज में लिस्ट कराने की। पेटीएम ने अपने आईपीओ के आकार को बढ़ाकर 18,300 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। पहले यह आईपीओ का साइज 16,600 करोड़ रुपए था। कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक अलीबाबा ग्रुप की ओर से अलीबाबा ग्रुप और सॉफ्टबैंक सहित मौजूदा निवेशकों ने कंपनी में अपनी अधिक हिस्सेदारी में के विनिवेश का फैसला किया है। मौजूदा शेयर होल्डर्स द्वारा अधिक हिस्सेदारी बिक्री से ऑफर फॉर सेल का आकार 1,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट है, कॉस्मेटिक और फैशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इंडियन ई कॉमर्स कंपनी नायका का आईपीओ बुधवार को एंकर इन्वेस्टर के लिए खुला था। जानकारी के मुताबिक नायका ने अपने आईपीओ के तहत जितने शेयर एंकर इन्वेस्टर के लिए बेचने के लिए रिजर्व किए थे, उससे 40 गुना अधिक बोली मिली है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ सिर्फ एक दिन बुधवार को खुला था। रिटेल और अन्य इन्वेस्टर के लिए नायका का आईपीओ गुरुवार 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,085 से लेकर
1125 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, जबकि ग्रे मार्केट में शेयरों का प्रीमियम 670 रुपये चल रहा है, जो अपने हायर प्राइस बैंड से 60% अधिक है। इस हिसाब से मंगलवार को ग्रे मार्केट में नायका के अनलिस्टेड शेयर 1795 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड ने बुधवार 27 अक्टूबर को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसकी यूनिट मोंटेसेलो बीवी MCBV ने ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट लॉयल तांबा खान को बेचने के लिए एक समझौता किया है। MCBV के पास माउंट लॉयल तांबा खाने का 100% स्वामित्व है। वेदांता लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी MCBV ने तस्मानिया तांबा खदान को न्यू सेंचुरी रिसोर्सेज के साथ एक विकल्प समझौते के माध्यम से बेचने का करार किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।